dear student, welcome back to our next business study class. Today we are discuss about classification of industry. प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत इंडस्ट्री और कॉमर्स पढ़ा था। अब हम आज इस वीडियो में इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड नंबर पर टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री। अब देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी जैसे कि हम कौन सी क्लास पढ़ते, प्राइमरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, बेस जो मेन रहता है वो हमको सिखाया जाता है। वैसे ही प्राइमरी इंडस्ट्री में जो कोई चीज़ बनाना है तो उसका बेस है रॉ मटेरियल, तो वो किसको फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो निकाला जाता है कहीं से भी, धरती को से या अन्य चीज़ों से। तो इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है प्राइमरी इंडस्ट्री को। पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, ये दोज इंडस्ट्री आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री विच आर क्या करती हैं, जो फ्रॉम द अर्थ यानी अर्थ में से या सी उससे क्या करती है, सामान को जो चीज़ें हैं उसको निकालती है। किसकी मदद से, लिटिल हेल्प ऑफ मैन, व्यक्तियों की मदद से वो रॉ मटेरियल को किससे निकालती हैं, धरती से निकालती हैं। जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री है ना, जो खदानें रहती हैं उनसे सामान निकाला जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, उसका यूज किसमें किया जाता है, या कंस्ट्रक्शन में किया जाता है और या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अब फ्रूट गैदरिंग एग्रीकल्चर से जो फ्रूट निकलता है, जो चीज़ें निकलती हैं खाने की, तो वो सब क्या की जाती है, इकट्ठी की जाती है। धरती की घूस से ही निकाली जाती कि नहीं। और इसके बाद जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री ले लीजिए, तो वो भी किससे निकाला जाता है, धरती से। अब देखते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती हैं, दोज इंडस्ट्री आर कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री विच आर क्या होती है, प्राइमरी डिपेंड ओपन नेचर, यानी जो सब क्या होती है, पूरी नेचर पे डिपेंड होती हैं और वो हमको नेचर से ही चीज़ें देती हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर, तो ये जब हम थोड़े से गेहूँ या चावल बो देते हैं और हमको उससे बहुत सारा जेनेटिक यानी बहुत सारा अनाज पैदा हो जाता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं डेयरी फार्मिंग से भी हमको बहुत सी क्या मिलती हैं, गाय। अब इसके बाद पोल्ट्री फार्म, इसमें से भी बहुत सी मुर्गियाँ मिलेंगी। फिश कल्चर यानी कि ये नेचुरल है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, एक प्रकार से इसको नेचुरल भी कहा जा सकता है। पूरी यानी डिपेंड ऑन नेचर पे पूरी ये डिपेंड होती है। अब अगला देखिए हम सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप से इसके हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन।
अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या, कोई भी चीज़ को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोज इंडस्ट्री आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच आर एंजर्ड इन कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल और पार्टी फिनिश गुड में आधा फिनिश गुड में इसको परिवर्तन किया जाता है ना, पार्टली। अब इसको भी क्या किया गया है, सब डिवीजन इसका किया गया है मैन्युफैक्चरिंग को 4 सब डिवीजन यानी 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहले सेकेंडरी इंडस्ट्री को डिवीजन किया गया था 2 पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उसको सब डिवीजन किया गया है। कितने पार्ट में सब डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहला है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या कहलाती है, जिसमें कि कोई भी प्रोसेसिंग यानी कोई भी चीज़ को कई प्रोसेस में गुजारा जाता है और फिर उसकी कोई चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कई फैक्ट्रियां जैसे आयरन और स्टील। अब आयरन को भी कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसके बाद कोई चीज़ उसकी तैयार होती है। ठीक है, अब ले सकते हैं आप स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, उसमें भी कई प्रोसेस में सामान को गुजारा जाता है, फिर कोई चीज़ तैयार होती है। अब फ्लोर मिल, इसमें भी कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर कोई अपना प्रोडक्ट तैयार होता है। शुगर मिल, शुगर मिल को भी कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, जैसे कि हमको फिर तो शक्कर खाने को मिलती है, चाय पीने को तभी मिलती है जब शुगर को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है ना। शुगर कैन आया, इसके बाद उसको काटा गया, फिर उसको डाला गया मशीन में, फिर उसका क्या बनाया गया, लिक्विड फॉर्म, रस निकाला गया उसका, फिर उसको कई प्रोसेस से गुजारा गया, साफ किया गया, इसके बाद हमको शुगर मिलती है खाने। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहा गया है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब आप सेकंड नंबर पर ले लीजिए, और फिर क्या हुआ, प्रोसेसिंग करके उसको किस में बदला जाता है, फिनिश्ड गुड्स हमारे पास तैयार हो जाता है। अब सेकंड नंबर पे ले लीजिए असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ये द इंडस्ट्री इन विच डिफरेंट पार्ट आर असेंबलिंग and then a new product is created is called a assembling industry। यानी कि कई पार्ट को मिलाया जाता है और उससे कुछ चीज़ तैयार की जाती है, यानी सभी उन चीज़ों को, पार्ट्स को मिलाने के बाद कोई नई चीज़ तैयार हो जाती। फॉर एग्जाम्पल टीवी ले लीजिए, टीवी में भी कई पार्ट्स जब जोड़े जाते हैं, इसके बाद वो टीवी बन के तैयार हो जाती है। और साइकिल ले लीजिए, साइकिल में भी चक्का रहता है, फिर वो उसका हैंडल, फिर सब चीज़ों को यानी जोड़ के साइकिल तैयार हो जाती है। कार ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, यानी अलग अलग पार्ट को असेंबल करके जोड़कर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अब ले लीजिए एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो ये क्या होती है, इस इंडस्ट्री में क्या होता है, द इंडस्ट्री इन विच वेरियस ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस विद द सेम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम केरोसिन ऑयल है ना, इसमें क्या किया जाता है, डीजल एंड पेट्रोल, यानी एक चीज को यानी उससे कई चीज बनाई जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल ले लीजिए, ऑयल से पेट्रोल भी बन जाएगा, डीजल भी बन जाएगा, मिनरल ऑयल, यानी अलग अलग एक ही चीज से अलग अलग चीजें उससे निकाली जाती हैं, उसको कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। फिर एक हो गई सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है,
द इंडस्ट्री इन विच अ न्यू प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बाय एडजॉइनिंग टू और मोर देन टू रॉ मटेरियल, है ना, यानी दो या दो से अधिक रॉ मटेरियल को मिलाया जाता है और एक कोई चीज़ उसकी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि मेडिसन, मेडिसन में कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, फिर आपकी क्या तैयार होगी, मेडिसन। अब कंस्ट्रक्शन ले लीजिए। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, जो दोज इंडस्ट्री विच आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उसमें कोई भी चीज़ का निर्माण किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम, ये हो जाएगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब क्या कहलाएगी, ये कहलाएंगे लग्जरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री या इसको क्या कहते हैं, तृतीयक उद्योग भी कहा जाता है ना हिंदी में। तो क्या होगी ये, यानी कि जो कि व्यापार में, बिजनेस में क्या करती हैं, सहायता करती है, सर्विस देती हैं, किसको, जो व्यवसायी है, बिजनेसमैन, उसको। इसमें बैंकिंग आ गई, तो बैंकिंग से संबंधित सभी काम, पैसे का लेन देन, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गया। वेयर हाउसिंग, जो कि सामान हमारे गोडाउन में रखती है, ये वेयर हाउसिंग यानी सामान हमारा सुरक्षित रखती है। फिर एडवर्टाइजमेंट, तो हमारी जो सामान है उसका एडवर्टाइजमेंट करती है। और ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट, हमारे माल को यहाँ वहाँ ले जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस आई होप आपको ये इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और इसको अच्छे से रीड करिएगा और अपनी कॉपी में नोट करिए।